जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं 14 तारीख 3वां महीना 2021 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रथम पाली में पूछे हुए हैं 2021 में बिहार पुलिस की एग्जाम में। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताते चलिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, बट आप लोग वीडियो जरूर पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा मेहनत बेकार नहीं जाए। मैं 20 मिनट 30 मिनट तक आपके लिए बोलता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूं, तो वो मेरा मेहनत बेकार नहीं जाए। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है उसे कमेंट करके बताते चलिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि CNG मुख्य रूप से बनी होती है। तो CNG मुख्य रूप से कौन सी गैस से बनी होती है, जो आपसे पूछा है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है दोस्तों कि 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो 2 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। जीन गोटमैन ने किया था विश्व नगरी शब्द का प्रयोग। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत होती है। तो वो कौन सी परत होती है। तो 3 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। टेफ्लॉन होता है। कौन होता है, टेफ्लॉन परत होती है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर का, बोल रहा है कि कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा है। तो किस भाषा में है, जो आपसे पूछा है दोस्तों। तो 4 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अब हटटट भाषा में है। कौन सा भाषा में, अब हटटट भाषा में है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का, बोल रहा है कि निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवतों में न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। तो कौन है जो इन पंक्तियों को रचना किए हैं, जो आपसे पूछा है। तो 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ताज बीबी है। कौन है, ताज बीबी है। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलेगा दोस्तों। वीडियो पूरा देखिएगा, मेरा मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिएगा। आप वीडियो पूरा देखिएगा, आप ही सीखिएगा। ओके ना। चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो कौन है दोस्तों। तो 6 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। दैवीय सिद्धांत है। कौन है, दैवीय सिद्धांत है, जो कि उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि एक लकड़ी है। तो एक लकड़ी क्या है, जो आपसे पूछा है। तो 7 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। प्राथमिक ईंधन हो जाएगा। ओके ना, प्राथमिक ईंधन है एक लकड़ी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 8 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो किसने कहा था दोस्तों। तो 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर का, बोल रहा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो किसमें हो सकता है, जो आपसे पूछा है। तो 9 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। केवल लोकसभा में हो सकता है। किसमें प्रस्तावित हो सकता है, केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे मिलान करने के लिए बोला है दोस्तों। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो बोल रहा है कि सही सुमेलित नहीं है इन चारों में से। तो चलिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बेबर है, जो कि बिहार का ये जो सही युग्म गलत है, यानी ये सही मिलान नहीं है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूछ रहा है कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था दोस्तों। तो 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने किया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित कार्ल मार्क्स ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि वर्ष 2019 से 2020 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो 12 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या, पश्चिम बंगाल है, जो कि 2019 और 2020 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। तो पश्चिम बंगाल है। ओके ना। चलिए, 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो कौन करता है दोस्तों। तो 13 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम करता है।
ओके ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा छोड़कर जाइएगा नहीं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपका 14 तारीख 3वां महीना 2021 में पूछे हुए प्रथम पाली में। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। 14 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो किसमें कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है जो आपसे पूछा है। तो 14 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा। तो 15 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो 16 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में क्या है, बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है। तो किसकी है दोस्तों, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका, 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा, कुमार गवर्ध की है दोस्तों। किसकी है, कुमार गवर्ध की है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, बोल रहा है क्या 18 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपका, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। तो किस कहानी में थे दोस्तों, तो ये देखिए 12 से आपका हिंदी से सवाल पूछा है। 12 का बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसका आंसर आपको पता होगा, अगर 12 में आप लोग हिंदी अच्छे तरीके से कहानी सुने होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। तो इसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर पूछिएगा, लेकिन आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। गलत जाएगा कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ एग्जाम नहीं आपका सेट लग रहा है, तो आप लोग कॉमेंट कर जरूर करिएगा, घबराइएगा नहीं। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज किस पर विषय है जो आपसे पूछा है। तो 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, राज्य की सूची पर पंचायती राज विषय है। ओके ना, राज्य की सूची पर है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं, तो कौन है जो पूछा है। तो 20 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, हरिशंकर परसाई है। कौन है, हरिशंकर परसाई है। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है इंग्लिश से दोस्तों, तो 21 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 21 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का बोल रहा है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी जो पूछी आपसे। तो 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 300 थी। कितनी थी, 300 थी। ओके ना, ये वाला आंसर सही हो जाएगा आपका, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 23 नंबर का बोल रहा है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो कौन सा है दोस्तों जो कि तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। कमेंट करने से घबराइए नहीं दोस्तों, अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, कमेंट जरूर करिए। तो 23 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, झारखंड है जो कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो किस अनुच्छेद में देता है जो आपसे पूछा है। तो 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 40 में होता है। किसमें, अनुच्छेद 40 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं। तो कितने अंक होते हैं दोस्तों, तो 25 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 11 कोड होते हैं। कितने IFSC कोड कितने होते हैं, 11 कोड होते हैं। हर एक बैंक का अलग अलग IFSC कोड होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 26 नंबर का बोल रहा है कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो क्या अर्थ है जो आपसे पूछा है। तो 26 का आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं दोस्तों। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। 27 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कितनी
थी दोस्तों? तो 27 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 318 था। कितना था? 318 था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर का। बोल रहा है कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो कौन था दोस्तों जो कि नाजीवाद का संस्थापक था? तो 28 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। एडोल्फ हिटलर था जो कि नाजीवाद का संस्थापक था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? 29 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है। 29 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो किसके शासनकाल से संबंधित था दोस्तों? तो 29 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था आयुर्वेद के महान विद्वान चरक। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर का। बोल रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो किसमें वर्णित है जो आपसे पूछ रहा है? तो 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ओके ना। 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो किसके द्वारा होता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो पूछा है? तो 31 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 नंबर का। बोल रहा है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। उस सदन का निर्वाचित सदस्य करता है। कौन करता है? उस सदन का निर्वाचित सदस्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं शाखा नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो किसमें नहीं है जो पूछा है? तो 33 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। ए हो जाएगा सार्वजनिक ऋण हो जाएगा। देखिए दोस्तों इतना लंबा मतलब मैं बोलता हूँ इसलिए थोड़ा हकलाहट होती है, तो आपको समझना, क्वेश्चन देखना, गलत कमेंट नहीं करना कि इसको पढ़ने नहीं आता, ऐसा बात नहीं। कोई कोई क्वेश्चन कोई शब्द होता है कठिन जो कि बोलने में मैं हकला जाता हूँ। तो ओके ना। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन बोला कि स्थानीय पवनों एवं उनके प्रभाव क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो 34 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ये मिस्ट्रल और ऑस्ट्रेलिया है जो कि ये सही सम्मिलित नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35 नंबर का। बोल रहा है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो किस नवीन जाति का उदय हुआ दोस्तों? तो 35 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 35 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। कास्थ नवीन जाति का उदय हुआ। ओके ना। कास्थ। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 36 नंबर। बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से? तो 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 36 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर का। बोल रहा है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो किस विटामिन के कमी के कारण होती है दोस्तों स्कर्वी रोग? तो 37 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी। विटामिन सी के कारण होती है। क्या? विटामिन सी के कारण होती है स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? तो 38 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। त्रिलोचन को माना जाता है। किसे? त्रिलोचन को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर का। बोला कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? आसीन रह सकता है। तो कब तक रह सकता है दोस्तों? कितने महीने तक रह सकता है जो पूछा है? तो 39 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 6 महीने तक आसीन रह सकता है। कितने महीने तक? 6 महीनों तक। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो 40 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। क्या? 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा। एक मिनट भाई, जूम क्यों हो रहा है? चलिए 40 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है 41 नंबर का। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा रोग है जो कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। एडिसन रोग है जो कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस तंत्र पर आधारित है जो पूछा आपका? तो 42 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। जनता को सरकारों को चुनते
चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्या है, देखिए क्वेश्चन को फिर से आप लोग समझिए दोस्तों। बोल रहा है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने के तथा बदलने का अधिकार है। सही बात है, हम लोग को अधिकार है जनता को कि हम लोग कौन से सरकार को बना सकते हैं और कौन से सरकार को हटा सकते हैं। ओके ना, हम लोग स्वतंत्र है। 43 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था। तो कब आया था दोस्तों, तो 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 को हुआ था। कब हुआ था, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया था। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपका इंग्लिश से पूछा है, 44 नंबर का क्वेश्चन। तो 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगर आप लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं, नहीं जानते उतना, तो कोई बात नहीं, इंग्लिश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। आप लोग को अपना साइंस पे और जीके जीएस पे पकड़ बनानी है दोस्तों। अगर उतना भी बना देते हैं तो आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, जो मैथ से पूछा है। तो 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। क्या पूछा कि अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना यानी बांटना, यही है अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। तो कौन है दोस्तों, जो पूछा है। तो 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। जयप्रकाश नारायण है। कौन है, जयप्रकाश नारायण है। आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है। एकदम बहुआ वाला सवाल है दोस्तों। इसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए दोस्तों, तो आप लोग कॉमेंट करके लिख दीजिए नेक्स्ट पार्ट, और वीडियो को पूरा देखें तो एक थम्स अप का स्टिकर कमेंट कर दें। और चैनल पे नए थे तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में बता दीजिए, और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए वो भी आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।